असा थल दे वासी लोग सजण, असाडे दिल दरिया असाड़ी अख सहरा, असा बेशक उजड़े लोग सही कोई साडे वर्गा गोल विखा, असा मुल्ला शाकिर विकदे हैं भावे दौलत दे तू ढेर चला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेजबान जफर खान, आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में। आज जो प्रोग्राम है हमारा माशाल्लाह जो नॉलेज से भरा इसलिए क्योंकि जो आज हमारे पास शख्सियात तशरीफ रखती हैं उसमें डॉक्टर साहबा और डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहबा इसका मतलब है कि अलग अलग अपनी फील्ड से रिलेटेड और अलग अलग अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड उनसे आज हम सब मुस्तफीद होने की पूरी कोशिश करेंगे कि कितना नॉलेज हम ले सकते हैं, उनसे क्या कुछ हम सीख सकते हैं, क्या कुछ हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर अजरा गोरखपुरी। डॉक्टर अजरा गोरखपुरी से हम जानेंगे कि गोरख जो है गोरखपुरी, और ये माशाल्लाह जो वर्ड है सुना सुना सा लगता है लेकिन पाकिस्तान से रिलेट तो नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत हम जरूर जानेंगे कि किस तरह से और कैसे इंशाल्लाह। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे बहुत ही प्यारे बहुत ही खूबसूरत से भाई डॉक्टर तारिक महमूद साहब। डॉक्टर तारिक महमूद साहब आप लोगों की जानी पहचानी शख्सियत जो डायरेक्टर हैं माशाल्लाह जियो लाइफ हॉस्पिटल, और उसके साथ साथ AAO क्लिनिक जो है उसको भी साथ साथ रन कर रहे हैं, हॉस्पिटल को दोनों हॉस्पिटल को एज ए डायरेक्टर रन कर रहे हैं, और साथ साथ उनकी अदर एक्टिविटी जिसमें सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और सोशल एक्टिविटीज के अंदर भी इन्वॉल्व हैं और भी बहुत सारी चीजों में। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करता चाहूँ डॉक्टर अजरा साहबा के लिए कि वो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं और सोशल एक्टिविटीज के अंदर बाकी चीजों के अंदर हैं। लेकिन आज ही प्रोग्राम शुरू होने से पहले 2 मिनट पहले मुझे पता चला कि दोनों माशाल्लाह शायराना तबीयत भी रखते हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है और लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो हम जानेंगे उनसे इन सारी चीजों के बारे में। आइए हम आपको लेके चलते हैं हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट। सबसे पहले डॉक्टर अजरा साहबा के पास। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? तबीयत कैसी है? प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ डॉक्टर तारिक महमूद साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का शुक्रिया, आपने टाइम स्पेयर किया उसके लिए हम आप बहुत मशकूर हैं। अच्छा डॉक्टर अजरा गोरखपुरी, माशाल्लाह जिस तरह से गोरखपुरी तो बहुत कम सुनने को मिलता है पाकिस्तान के अंदर जी। सिर्फ थोड़ा सा 10 सेकंड के अंदर बता दें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि इतने बेहतरीन प्रोग्राम में एक बेहतरीन एंकर ने हमें बुलाया, बहुत शुक्रिया आपका। गोरखपुरी मेरा तखल्लुस है। अच्छा माशाल्लाह जी, और ये है शहर गोरखपुर है उत्तर प्रदेश इंडिया में, जहाँ से मेरी परवरिश हुई, जहाँ से मेरी तालीम हुई। और आयुर्वेदा में मैंने दयानंद एंग्लो वैदिक से 1979 में डिग्री ली थी माशाल्लाह, इंडिया से। और जी, और अब जब कोविड आया तो मैंने ये सोचा कि इस रास्ते पे अब ज्यादातर लोग जा रहे हैं और आगे आने वाली डेकेड तो आयुर्वेदा की ही होगी। जी जी तो जी, फिर ऑनलाइन कोर्सेज बहुत जी, सारे वो इंडियन चैनल के ऊपर ब्रेक के अंदर हमें वो देखने को मिलता है, वो यही वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं, हमारी जबान पे जरा मुश्किल से चढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए मैं वो दैट्स सो गुड। बिल्कुल। तो लेकिन डॉक्टर साहब मेरी दिली ख्वाहिश है कि आयुर्वेदा इंडिया में तो बहुत तरक्की कर रहा है। जी जी जी, क्योंकि ये उनकी फील्ड है, हमें तिब्बे नबवी पे काम करना चाहिए। वाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। और मैं उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार हूँ। मैं जहाँ देखती हूँ तिब्बे नबवी ढूंढती हूँ, कुछ नहीं मिलता है। एक उर्दू चैनल है उटपटांग देता रहता है, इस पर रिसर्च की जरूरत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुद एक किताब, बेशक बेशक, आबे हयात कहे उन्हें, बेशक, नो डाउट नो डाउट। तो उनकी जिंदगी से रिलेटेड अगर इलाज आए तो वो कितना अच्छा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम आपकी सोच को, आपके इस जज्बे को सलूट है मेरी तरफ से। डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं अपना बताता चलूं कि तिब्बे नबवी में मदीने के अंदर मौजूद था और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जहाँ पर हज़रत सल्लम की जय पैदाइश है वहाँ पर फिर उन्होंने लाइब्रेरी बना दी थी। उस लाइब्रेरी के अंदर मैं गया, वहाँ पर जाके मुझे तिब्बे नबवी की उर्दू में एक किताब मिली। अच्छा। मैं वो ले आया वहाँ लाया। फिर मुझे एक्चुअली थोड़ा सा साइनस का मैं पेशेंट रहा हूँ, मैंने उसको पढ़ा, उसको समझने की कोशिश करी, मैंने उसकी ट्रीटमेंट उसी किताब से लेने की कोशिश करी जिसमें हनी, कलूंजी, बादाम इसका एक मिक्सचर बना के उसको यूज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठा हूँ। मुझे कोई दोबारा से, जहाँ 3-4 सर्जरीज मेरी हो चुकी थी, दोबारा कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपकी इस चीज को मैं सेकंड करने को तैयार हूँ कि डेफिनेटली तिब्बे नबी के अंदर जो चीजें मैं खुद प्रैक्टिकल एक अपने व्यूअर्स के लिए भी सामने बैठा हूँ कि है
और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है। इसी तरह से अजवा के बारे में मैंने उसके अंदर तहकीक की, पढ़ा, किताब में देखा तिब नबी के अंदर, जिसमें बैकबोन का, हड्डियों का, वीकनेस का, इस तरह से, वो तो यूं समझ लें कि विटामिन डी है हमारे लिए दूसरे लफ्जों में। और उसका निहार मुंह इस्तेमाल 2 दाने 3 दाने उसके इस्तेमाल करने से नो डाउट कि वो माशाल्लाह, ये सारी चीजें हमें तिब नबी की बेसिक हैं। हनी का इस्तेमाल जिस तरह से है, लौकी है, हनी है, बहुत पसंद करते थे। जी बिल्कुल। मैं उसमें थोड़ा सा एक चीज आपको बताता चलूं कि हदीस के अंदर जो है कि एक सहाबी आया सल्लम के पास और आके कहा कि मेरा जो है ना पेट खराब है, आपने फरमाया शहद का इस्तेमाल करो। तो उसने शहद का इस्तेमाल किया, वापस आया तो दूसरे दिन कहने लगा मेरा पेट और तेज हो गया है, आपने फरमाया शहद की डोज को डबल कर दो। तो उसने वही हुक्म बजा लाया और गया, और तीसरे दिन वापस आया, हुजूर मेरा पेट और खराब हो गया। थोड़ा सा लहजे में तलखी थी क्योंकि इरिटेट हुआ था अपने उससे। तो सल्लम ने थोड़े गुस्से में आ गया और फरमाया तेरा पेट झूठा हो सकता है, मेरे अल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता। यानी कि शहद में जो है वो शिफा है, और शहद का इस्तेमाल तुम बढ़ा दो, अगर पेट ज्यादा खराब है और बढ़ा दो। आजकल हम क्या कहते हैं, देखते हैं कि हमें डॉक्टर्स, आई एम सॉरी टू से टू बोथ डॉक्टर्स हमें मना कर देते हैं इन चीजों से कि नहीं ये नहीं खाएं, अगर पेट तेज है तो इसे अवॉइड करें। या तो फिर वो हमारे जो स्टोमिक है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते इन सारी चीज़ों को। अगर हम बचपन से अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ें ले आएं और उनको शहद का इस्तेमाल, इन चीज़ों का इस्तेमाल कराएं, उसकी जगह हम चॉकलेट के ऊपर ले आते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, और नेचुरल चीज़ों पे लाते नहीं है, ड्राई फ्रूट्स पे लाते नहीं है, टॉफियों पे ले आते हैं, तो फिर वो ये इफेक्ट्स तो आने, फिर वो काम मैदे उसको डाइजेस्ट कर रहे होंगे या हमारा स्टोमिक जो है वो प्रॉपर काम कर पाएगा। आई एम सॉरी, प्रोग्राम में सबसे ज्यादा टाइम मैंने ले लिया। डॉक्टर साहब आप बताएं कि इस हवाले से, नबवी के हवाले से आप क्या अपना ख्याल है? आपने अच्छी बातें कही, कोई छोड़ी नहीं बातें कि आपने इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं जो कि आपने मदीने शरीफ में गए और वहाँ से जो नुस्खा लेकर आया उसमें अमल किया, फायदा हो। तो साइंस तो बहुत बाद में आई है, जी जी, ठीक है ना। पहले तो सिर्फ जो हकीम लुकमान जो है इनका जिक्र जो है उसमें कुरान शरीफ में भी है जी जी, कि जहाँ जहाँ से वो गुजरते थे जड़ी बूटियाँ खुद बोलती थी जी कि मैं इस मर्ज की दवा हूँ, मैं इस मर्ज की दवा हूँ। बेशक तिब का तो मुकाबला है नहीं ना। देखिए आपकी जो फील्ड है ना होम्योपैथिक में, आपकी एक्सपर्टीज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले भी हम आपके साथ प्रोग्राम किया है। और होम्योपैथिक मेरे ख्याल में, अगर मैं अपने नॉलेज के लिहाज से बताऊं और व्यूअर्स के लिहाज से, जहां मैं गलत हूं मुझे बताइएगा, कि पहले जो है वो देसी जड़ी बूटियों का, जिस तरह से डॉक्टर अजहर साहब बता रही हैं, आयुर्वेदा जो है वो उसके अंदर वो सारा जड़ी बूटियां जो होती हैं जो जंगलात से लाई जाती हैं, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस है। उसके बाद अगर हम आते हैं तो फिर होम्योपैथिक उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाता है कि वो देसी और एलोपैथिक और उसके बीच का कोई मेरे ख्याल में कहलाता है स्टेज, से हुआ है। उसके बाद फिर एलोपैथिक आ जाता है। अगर एलोपैथिक पे जाते तो टोटल केमिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे ही है, फार्मूलाज और केमिकल सारे जी इसी तरह से। तो होम्योपैथिक के हवाले से उसके अंदर भी आप लोग ये जो जिस तरह से ये देसी टोटके होते हैं या देसी चीजें होती हैं या जड़ी बूटियां, उसका इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ बिल्कुल होता है, उसमें भी होता है, उसमें भी कर रहे होते हैं। गुड दैट। डॉक्टर साहब आप जरा थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये जो आयुर्वेदा होता है इसके अंदर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, वहाँ तो वो दिखा रहे होते हैं एडवर्टाइज के अंदर, इंडियन चैनल्स के ऊपर। आप माशाल्लाह वहीं से इंडिया से आई, माइग्रेट हुई और यहाँ पर आपने पाकिस्तान को जो है वो वेलकम भी किया और कबूल भी किया। तो सबसे पहले तो हम उसके लिए आपके शुक्रिया। अच्छा कोई मुल्क है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपका बड़ापन है और आपकी सोच है, और यही सोच, आपके ये वर्ड्स मैं दुनिया के अंदर दिखाना चाहता हूँ, जो दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के हवाले से। मैं इंडिया 5 बार गई हूँ शादी के बाद, 82 के बाद जी, लेकिन जब भी गई हूँ 15-20 दिन के बाद मेरा दिल चाहा मैं वापस पाकिस्तान आ जाऊँ। माशाल्लाह, और जैसे ही पाँव लैंड करता है वो सुकून मिलता है कि आपकी सोच। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए आयुर्वेदा पे आते हैं। जी बिल्कुल, जो आपका क्वेश्चन था। जी जी जी। आयुर्वेदा का मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ। वेदा मीन्स होता है साइंस, और आयुर का मतलब होता है, ये हिंदी वर्ड से है? जी हिंदी वर्ड से, हिंदी है। और ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। जी जी। सिर्फ हर्ब्स कह देना आयुर्वेदा नहीं है। ओके, हर्ब जो हकीम वगैरह यूज करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ये हिकमत से बिल्कुल डिफरेंट है, मैं हकीम नहीं हूँ। हिकमत से डिफरेंट है। अच्छा, हिकमत के अंदर भी मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करता चलाऊं, उनकी कोई भी दवाई जब भी यूज करने का मौका मिला है तो मीठी होती है।
जी देखिए, नहीं, दो तरह से बनाई जाती है। कड़वी होती है, माजून कड़वी भी होती है, हमेशा कड़वी होती है। माजून एक मीठा होता है। होम्योपैथिक में मीठी होती है। हाँ, अच्छा। माजून हमेशा मीठा होता है, जी, बाकी जी। चीजें नहीं मीठी होती है। आपकी जो होती हैं वो दवाएं वो भी मीठी होती हैं, कड़वी होती नहीं, हैं? हमारी दवा नहीं होती, मैं डाइट पे काम करती अच्छा, हूँ। डाइट पे जी। काम करते हैं। ओह। तो होलिस्टिक जो इनका अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच पे आयुर्वेदा काम करता है। यानी बड़ी नई चीज है आप लोगों के लिए जी, कि बिल्कुल, बॉडी और माइंड दोनों को वॉश आउट करता है, उसकी गंदगी को दूर करता है। जबरदस्त। तो उसके लिए ये पहला तो होलिस्टिक अप्रोच पे काम करते हैं। बिल्कुल सही। फिर इनके 3 दोषाज होते हैं, जी। वाता, पित्ता, कफा, इस पे काम करते हैं। ये संस्कृत वर्ड है। ओह, ऐसे। वात कहेंगे हिंदी में और वाता कहेंगे संस्कृत में। जबरदस्त। आयुर्वेदा 4000 साल पुराना इलाज है। 4000 साल 4000 पुराना इलाज साल है। पुराना इलाज है आयुर्वेदा, ऋषि मुनियों का। लेकिन फिर वही कहूंगी कि जो अल्लाह की किताब में लिखा है बेशक। उसको कोई पा ही नहीं सकता। बेशक, वजह बेशक। ये उस वक्त बताया गया था कि नमाज ऐसे पढ़ो, जी, ठीक है, बेशक। नीचे बैठ के पानी पियो, जी। नीचे बैठ के खाना खाओ। बिल्कुल। आज आयुर्वेदा इसी बात को चीख रहा है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे वाह। करो। वो मान जबरदस्त। रहे हैं, आज वो वो मान accept कर रहे हैं। मैं आपको वो क्लिप्स भेजूंगी। जी। आयुर्वेदा के दिग्गज लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बिल्कुल, दिग्गज लोग इस बात को मान रहे हैं कि मुसलमान जिस तरह मेडिकेशन करता, नमाज क्या है, मेडिकेट करना, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, Scientific point of view से exercise। और सोल दोनों के लिए। माइंड और सोल दोनों के लिए, नो डाउट। माइंड से हम अल्लाह को कंसंट्रेट और करते हैं, यहाँ से सुकून मिल रहा होता है उससे हमें। मांगते हैं, और सोल बॉडी जो एक्सरसाइज कर रही होती है। बेशक, बेशक। तो ये कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच वो वहां दे रहे हैं, हमने तो नमाज में कब का जी, उतरी है। बेशक, बेशक। दूसरी चीज इनकी है कि वात, पित्त और कफ पे ये काम करते हैं, तो हम उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और ये बड़ा टेक्निकल होता है। फिर हमें समझ में आता है कि पेशेंट की बॉडी वात की तरफ है या पित्त की तरफ है या कफ की तरफ है या कॉम्बिनेशन है। ओके। फिर उस पे जब सजेस्ट किया जाता है वो हर्ब काम कर जाती है, गुड। बेहतरीन काम करती है। और ये 3 दोषा पे काम करते हैं और 3 वात पे काम करते हैं और 7 दोषास पे काम करते हैं। यानी कि 7 और चीजें हैं जिसमें रक्त है, पित्ता है और बहुत सारे इनके टर्मिनोलॉजीज हैं। बिल्कुल सही। और उस पे काम करते हैं। बिल्कुल सही। अस्थि जिसको कहते हैं हड्डी का हमारा जो स्केलेटल पूरा structure जो होता है। हाँ, वो जी। कैसे ठीक होगा, तो उस पे ये एक्सरसाइजेस वगैरह बताते हैं, बॉडी वॉश का तरीका बताते हैं। अच्छा, मैं Mind- अभी तक डॉक्टर अजहर साहब मैं एक्चुअली जी। एग्जैक्ट समझ नहीं पाया। जी। मैं थोड़ा सा मजीद शायद आप डिस्क्राइब करें, मे बी बिल्कुल। मेरे जैसे बहुत सारे बैठे होंगे व्यूअर्स जिनको बिल्कुल। समझ में ना आया हो। जी। जो आप ये बता रही हैं इसके अंदर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है या जस्ट एक लाइक जिस तरह से Therapy। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होता है वो क्या करता है डॉक्टर साहब, जिस तरह से साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ज्यादातर अपने लेक्चर्स के जरिए अपने पेशेंट को जो है उसको वो ट्रीटमेंट करता है, मेजॉरिटी के अंदर लेक्चर्स की उसको जरूरत पड़ती है और टेबल टॉक ज्यादा चल रही होती है। क्या इट्स रिलेट विद द सेम लाइक एज और नहीं, कुछ चीजें होती हैं, हर्ब्स जी। इस्तेमाल की जाती हैं जहाँ Okay। जरूरत होती है वहाँ कोशिश की जाती कि डाइट के जरिए, क्योंकि डाइट खुद एक हर्ब है जो हम खा रहे हैं, जो हम खा रहे हैं। जो हम खा रहे हैं। अच्छा, आयुर्वेदा का ये सिलसिला है कि 2 चीजों पे ये मेन डिपेंड करता है। जी, जी, क्या जी। हमने खाया जी, और क्या हमने बॉडी से निकाला। क्या वॉश आउट यानी वो पैसेज डिटॉक्सिफाई होगा, वो Okay। पैसेज साफ होना चाहिए। अगर वो पैसेज हमारा साफ है, क्लीन है, तो डेफिनेटली हमारा माइंड भी काम करेगा, हम खुश रहेंगे। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटे से ब्रेक लेने की इजाजत चाहूंगा और ब्रेक से वापस आके हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और डॉक्टर साहब को मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पाया, आप अपने शेर की तैयारी कर लें, ब्रेक के बाद वापस आपसे एक शेर तो सुनना है मैंने शाकिर साहब का। व्यूअर्स चलते हैं, मैं बीच बीच में थोड़ा सा डॉक्टर तारिक साहब से एक मोहब्बत है, भाई हैं हमारे, मैं छेड़ लेता हूँ, तो चलते हैं एक ब्रेक की, तो ब्रेक से वापस आके यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं डॉक्टर अजहर साहबा के पास। और नाश्ता तो हमने कर लिया था, अब नाश्ते के बाद आगे क्या है? जी डॉक्टर बिल्कुल। साहब।
देखिए, त्रिफला अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो वो रात को नीम गर्म पानी में सोने से 1 घंटे पहले लेगा, पी के सो फिर जाए। सुबह नहीं लेगा। बिल्कुल ठीक है, अब समझ गए? डन। नाश्ता हो गया। अब उसके बाद सुबह 8-9 बजे तक नाश्ता कर लें। जी 11 बजे आपने ये करना है कि कोई एक फल खाना है। अब डायबिटिक पेशेंट को मैं 3 तरह के फल रिकमेंड करती हूँ। जी। सबसे जो सुपर फ्रूट है उनका, वो है अमरूद। ओके, एक अमरूद खा लें, किसी दिन एक सेब खा लें। सही है। सेब अगर 2 खाया जाए, अभी हम उस पे भी आएंगे जी जी जी, कि डायबिटीज के क्या क्या प्रॉब्लम्स आते बिल्कुल सही, हैं और बिल्कुल कैसे पहचाना जाए। जी जी, तो सेब अगर 2 खा लें तो किसी डॉक्टर के पास जाने की कभी जिंदगी जरूरत में ही नहीं जरूरत पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। यस यस, ये तो काफी जगह जो है हमने पढ़ा भी है। An apple a day बिल्कुल। keeps the doctor Keeps away. the doctor away. 2 Yeah. apples a day keeps all the diseases Keeps all the away. diseases away, no doubt. It's true. फिर तीसरा फल है केला। मना करते हैं, लेकिन केला सख्त जो होता है जी जी जी, वो खा सकते हैं, 1। बिल्कुल सही है। इस तरह कीनू खा सकते हैं। सिट्रस फ्रूट जितने हैं, Citrus fruit तो मीठे कोई सा भी नहीं ले हो। लें। अंगूर सिट्रस है लेकिन नहीं खा सकते। अच्छा, अंगूर नहीं खा सकते, मिठास लेकिन होती है लाइक इसमें। ग्रेप फ्रूट हो गया, ऑरेंज हो गया, जी। ये चीज हम ले सकते हैं। जी, ये ले सकते हैं। 2 बजे के करीब हमने खाना खाना है। सही, खाने के अंदर हमने एक बाउल पूरा सैलड लेना है, ओके, जिसके अंदर ब्रोकली भी हो, जिसके अंदर तमाम चीजें, फ्रूट नहीं। आयुर्वेदा ये कहता है कि फल और सब्जी एक साथ नहीं खाना। अलग रखें। जैसे बादाम सीड है, जी इसीलिए उसको भिगो के उसका छिलका उतार के, क्योंकि वो उसके ऊपर एंटी न्यूट्रिएंट होता है, जी, तो वो नुकसानदेह होता है। इसी बिल्कुल तरह अखरोट, इसी तरह पिस्ता, ये सीड है, ये ड्राई फ्रूट नहीं है। ओके। इसके खाने का तरीका, बादाम, अगर रात में बादाम के ऊपर पानी- जो छिलका है, जी, अगर हम बादाम को छिलके समेत खाते हैं तो छिलके समेत खाएंगे तो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जो कवर बनाया हुआ है उसमें टॉक्सिक है, ओके, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं वो बड़े नाजुक हैं, उन्हें तो हमने तो बढ़ाना है। बादाम को छिलका उतार के खाना चाहिए हमेशा? जी, जितने ये ड्राई सीड्स कहलाते हैं, जी। ड्राई फ्रूट नहीं। ड्राई तो सीड्स। हाँ, इंजीर ड्राई फ्रूट है। जी। अखरोट, अरे आपका ये जो है ड्राई फ्रूट में पिस्ता। किशमिश आ जाती है, नहीं पिस्ता नहीं, ड्राई फ्रूट में ओके। किशमिश आ गई आपकी, खजूर आ गया आपका, जी, जी। इंजीर आ गई, ये जी। चीजें ड्राई फ्रूट हैं। ओके, इनको आप पानी में भिगा लें सॉफ्ट करने के लिए, लेकिन इनके पानी के साथ लेंगे। लेकिन बादाम, अखरोट, पिस्ता, इसको रात में भिगाएंगे, सुबह वो पानी फेंक देंगे, इनका छिलका पतला सा उतार लेंगे उसके बाद और इस्तेमाल उसके करें। बाद उसको लेंगे। चाहे खाएं, ओके। चाहे पानी के साथ शरबत Good बना के लें, जैसे गुड चाहे दैट, लें। गुड दैट, माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि आपने बाउल में तमाम चीजें ले लेनी। अब 3 दिन तक देखा जाएगा, खुद इंसान देखेगा कि अगर उसको ब्लोटिंग हो रही है, कच्चे सलाद से होती है कुछ लोगों को, तो वो स्टीम करके लेगा, ओके, लेकिन लेगा और उसके साथ थोड़ा सा, इतना सा पानी में घोल के, जो इटालियंस लेते हैं, दही, जी जिसको हम कहते हैं बटर मिल्क, जी 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 जी, उसके अंदर थोड़ी सी शहद डाल के वो भी उसके साथ ले, वो भी उसके साथ ले सकते शहद हैं। की अफाजियत डाल, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब इसके ऊपर हमने जो सलाद के ऊपर जो स्प्रिंकल करना है, जी जी जी, वो बादाम को छिलका उतार के बारीक काट के सुखा के पाउडर फॉर्म में रख लेना है। अखरोट को रख लेना है, चिया सीड को रख लेना है, सब पीस लेंगे, और ग्रीन पंपकिन सीड रख लेना है। बिल्कुल सही। अखरोट कम, बादाम ज्यादा। ये पाउडर बना के रख लिया, उस पे स्प्रिंकल कर लिया, आपको सारे मिनरल्स और विटामिन्स मिल रहे हैं। मिल गए। विटामिन्स मिल गया आपको सैलेड से, और मिनरल्स मिल गए इससे, Dry fruits और से। फाइबर भी मिल गया, जिससे आपका पेट फुल रहेगा। बिल्कुल सही। शाम के 4 बजे कहवा पिए, जिसमें दालचीनी और अदरक बिल्कुल सही। जरूरी है। लेकिन जो लोग हार्ट पेशेंट हैं और वो दवा ले रहे हैं खून पतला करने की, वो अदरक का कहवा ना लें, वो नहीं वो लें। पुदीने का ले लें, दालचीनी का ले लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रात को आपने डिनर जो करना है, वो कोशिश करें कि मगरिब पढ़ने के फौरन बाद कर लें, क्योंकि जब सनलाइट ख़त्म होती है, ये ग्रीन प्लांट्स जो काम करते हैं, इन्हीं से सबक लेना चाहिए हमें, बेशक। कि ये फूड बनाना बंद कर देते हैं। इसी तरह बॉडी के अंदर लिवर काम नहीं करेगा,
नेचुरल है, नेचुरल सिस्टम है जी। पूरा, अल्लाह का एक पूरा सब निजाम रेस्ट है। करेंगे। जी। जाहिर है, एक पंप आप लोहे का पंप ले लीजिए जी। और उसको रोज आप इस्तेमाल कीजिए, वो तो फट जाएगा। जी तो हाँ। हमारी बॉडी तो बड़ी नाजुक है अंदर जी, से। बिल्कुल तो ऐसा। ये जो कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन, तो वो इस इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए हमें रेस्ट देना है। बिल्कुल सही, ऐसे ही। ठीक है, जिसको सर्केडियम रिदम जी। भी बोलते हैं। जी आपने रात को जो खाना खाना, उसके साथ पहले तो एक कहवा तैयार करना है। सही। वो कहवा 3-4 चीजों को मिला के आप बना सकते हैं। जो दालचीनी आपने शाम में ले ली अगर, तो उसको कहवे में इस्तेमाल ना करें। सही है। बाकी चीजें जो हमारी होती हैं गरम मसाले की, जी उससे पुदीना छोटा सा शॉट तैयार करें। बहुत थोड़ा सा कहवा होना चाहिए। बिल्कुल सही। वजह उसकी मैं बताती जी हूँ। जी जी जी। रात को इसी आटे की रोटी होगी 2, ओके। थोड़ा सा चावल होगा। अच्छा, अब चावल आ गया स्टार्च रेजिस्टेंस, यानी चावल को उबालो। इसमें कौन से राइस, व्हाइट राइस, ब्राउन राइस, एक वो डाइट राइस, इस तरह के पॉलिश डिफरेंट वाला टाइप? बिल्कुल नहीं, मोटा चावल। मोटा चावल। जी, वो आप ब्राउन राइस नहीं, ब्राउन राइस का छिलका पॉइजनस होता है, ओके, तो नहीं लेना हम जो चाहिए। इतने अरसे से हाँ, ब्राउन राइस खा रहे हैं, बंद कर नहीं दें। लेना चाहिए जी। अच्छा, या कम लें। हम्म, दूसरा ये कि जब आपने इसको चावल को 4 घंटे पहले, खाने से 4-6 घंटे पहले बॉईल किया जाएगा, एक कनी रह जाए, चाइनीज करते हैं। जी 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 जी। आपने फ्रिज में रख दिया। सही। उसके बाद जब आपको खाना है, पानी फिर से गर्म किया, उसके अंदर चावल डाला और छान लिया, प्लेट भर के खाइए, शुगर कभी नहीं बढ़ेगी। गुड गुड। ये कहते हैं स्टार्च रेजिस्टेंस, यानी बिल्कुल सही। हमारी नीड भी पूरी हो गई, जी। हमारे गुड बैक्टीरिया जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर है उनको खाना भी मिल गया, और जो बचा वो निकल भी वो गया। भी निकल गया। तो अच्छा, इसमें नुकसान जो नहीं हुआ बॉडी को। शुगर की जो वजह होती है, जी। ये लबलबा होता है, जी, उसी पे। इसकी वजह से होती है क्या? वो काम करना छोड़ देता है, या क्या होता है जिसकी वजह से शुगर जो है वो हमारा सिस्टम काम नहीं करता? जो एक अल्लाह ताला के निज़ाम जो पूरा होता है उसमें कोई चीज़ ख़राब हो गई, तो लबलबा क्या काम करना कब छोड़ता है? तो क्यों, उसकी वजह क्या होती है? देखिए, बात ये है कि जब हमारा जो पैंक्रियाज है, लबलबा, वो बीटा सेल्स होते हैं उसके अंदर, ओके। जो इंसुलिन बनाते हैं। ओके, इसलिए उसके बाद वो इंसुलिन मैनुअल लगाई जाती है। जी, टाइप 1 की जो इंसुलिन है जी। वो बिल्कुल नहीं बनती, बीटा सेल्स नहीं काम कर रहे होते, उस पे काम नहीं कर रहे होते। एक्टिव नहीं होते हैं, तो सही। टाइप 1 शुगर हो जाती। उनको तो इंसुलिन बाहर से लेनी ही लेनी है। सही है। लेकिन टाइप 2 के अंदर अगर हम अपना खाना पीना सही रखें, इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनती है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी वो लिवर तक, सेल पहुंच ही तक नहीं पाती। नहीं जा पाती। नहीं जा पाते। और खून के अंदर जब इंसुलिन की मात्रा यानी उसकी मकदार बढ़ जाती है, तो वो कहलाती है शुगर, डायबिटीज आपको कहेंगे, क्योंकि इंसुलिन अपना काम ही नहीं कर रही, पहुंच नहीं पा रही, तो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, हमारा जो है ना एक्चुअली प्रोग्राम लास्ट मिनट के ऊपर है। मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड के लिए जो है ज़रूर इनवाइट करना चाहूँगा, और जो चीज़ें हमारी इस प्रोग्राम के अंदर, इस एपिसोड के अंदर रह गई हैं, वो आप नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन लास्ट में अब व्यूअर्स को जो हमने डाइट सिस्टम और बाकी चीज़ें बताई हैं, डिनर का थोड़ा सा डिनर का उसको ज़रा प्लीज़ तेजी से कर लेते हैं। जी जी जी। उसको आप चावल को स्टार्च रेजिस्टेंट कर लीजिए, जी। रोटी इसी की खाइए, जी। और जो सालन चाहिए खाइए, लेकिन खाना बनेगा कोकोनट ऑयल या देसी घी में या ओके। सरसों के तेल में, ओके। और कम तेल कम मसाले के साथ, Done। और जितना चाहे खाओ, पेट भर के खाओ। और उसके साथ वो जो लिक्विड बनाया है गरम गरम, वो जी, जी, थोड़ा वो थोड़ा पीना है, लेना वो है, पीते रहे। जो पेट को इमल्सिफाई करना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, जी जी पानी जी जी गरम जी, डाल बिल्कुल के, बिल्कुल बिल्कुल, तो पेट के वो अंदर साथ साथ चलता रहे। जी, गुड दैट ये है। बिल्कुल सही। अच्छा, लास्ट में कोई मैसेज व्यूअर्स को, ये कैमरा आपके सामने आप दें प्लीज। अच्छा खाएं, खुश रहें, और ये ना सोचें कि कोई टेंशन है। टेंशन हमारे अंदर पैदा होता, हम चाहें तो उसे दूर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। खुश रहना, लोगों के काम आना आपको अपनी खुशी देगा, जिससे आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और अपनी लाइफ हेल्दी जिएंगे। माशाल्लाह, बहुत प्यारे से। डॉक्टर साहब, आप व्यूअर्स को मैसेज, जिस तरह से लाइफ, तो वो जियो लाइफ।
मैं जो है अब काफ़ी सीख रहा था। बड़ी- माशाल्लाह। बहुत बड़ा नॉलेजेबल प्रोग्राम आपका। माशाल्लाह। लेकिन आज Thank you so much। सबसे बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली। अल्हम्दुलिल्लाह। नया तजर्बा हुआ आज। बस आखिरी में मैं यू आर आल्सो सराकी, आई एम आल्सो। हाँ, कोई ऐसा इशू नहीं, मैसेज दे दें व्यूअर्स को। बस खुश रहें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है जी जी, कि खुश रहें, कोई टेंशन ना लें। एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज बिल्कुल। स्विमिंग करें और अच्छा खाएं, बस खुश रहें। खुश रहें, खुश रहना ज़रूरी है, क्योंकि खुश ना रहना, टेंशन लेना एक बीमारी है। ऐसे ही है। बेशक। शेर सुना जी प्लीज़। उठ सरह की खड़ती वो हुण देर बहुती गई है, अपने हक खसन वास्ते हिकती वो हुण देर बहुती गई है। मिट्टी बांधे मिठे बरावो, गैरत करो ते जज्बा दिखाओ, एक मुठ थी वो कदम बढ़ाओ हुण देर बहुती गई है, बस तारीख छोड़ इन गालियां को हुण अमल दा वेला आ गए, जुल्म ज़्यादतियां ढेर थी गिनो संभलन दा वेला आ गए। माशाल्लाह, बहुत प्यारा मैसेज, ये आपका अपना शेर है। यस, आई कम टू नो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। बहुत प्यारा प्रोग्राम, बहुत ज़बरदस्त, नॉलेजेबल। इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट एपिसोड यहीं से वापस कंटिन्यू करेंगे और इजाज़त चाहेंगे आप सबसे और डॉक्टर साहब को, और डॉक्टर साहब को दोबारा तकलीफ देंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। सी टू ऑल ऑफ यू विद दिस प्रॉमिस दैट यू ऑल विल केयर विद ऑफ ऑल ऑफ यू, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।